सिस्टम इस दुनिया में प्रभावित हुआ जो एक सामान्य जन को भी अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल करने की ताकत देता है। नमन की कड़ी में मैं नमन करता हूँ राकेश सर को, एक महान आत्मा जिनके वजह से ये जूम जैसा पोर्टल का निर्माण हुआ। और मेरे इस लाइफ में इस सिस्टम में आने पे ये जूम जब से आया तब से विकास बहुत ही आसानी से होने लगा। नमन की कड़ी में मैं नमन करता हूँ प्रमोद गुलाटी सर, संजना जी, बंसल जी, डीके सर, तमाम इस पोर्टल पे जुड़े सभी लीडरों को मैं नमन करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पोर्टल पे जुड़े हुए सारे लोग ही एक महान व्यक्तित्व के हैं। कुछ लोग आज चमक रहे हैं और कुछ बादलों की ओट में अभी छिपे हैं, चमकने का इंतजार है उन्हें। और उस परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिनकी कृपा से मेरे लाइफ में दो ऐसे व्यक्तित्व आए जिनको मैं नमन करता हूँ, विजय जी और सुरेश जी। इन लोगों की वजह से ये सिस्टम मेरे लाइफ में बढ़ा। और जो कुछ भी आज अचीवमेंट है, अगर इन लोगों का फोकस मेरे ऊपर नहीं होता ये अचीवमेंट मेरा नहीं होता। तो मैं इन दोनों विभूतियों को नमन करता हूँ। दोनों लोगों की अपनी एक अलग अलग पर्सनालिटी है और दोनों लोगों का मेरे ऊपर इतना फोकस रहता है कि उसी वजह से जो कुछ हुआ आज, ये जो भी पिन है, जो कुछ भी है, सब उन्हीं की वजह से। और उनकी वजह से ही मेरे लाइफ में तमाम ऐसे पार्टनर आए जिनकी कर्मठता से आज ये पिन मिली। तो मैं उन सभी अपने लाइफ पार्टनर को भी धन्यवाद देता हूँ और उनका भी सादर अभिवादन करता हूँ। स्टोरी के पार्ट में मैं एक सामान्य फैमिली में मेरा जन्म हुआ। पिताजी मेरे बचपन में ही मेरे जिंदगी से बाहर हो गए। बहुत कुछ गाइडेंस नहीं था मेरे जिंदगी में। एक सामान्य एजुकेशन जैसा सुदूरवर्ती गांव, आजमगढ़ जिले में एक बीवीपुर गांव है, सुदूरवर्ती गांव में मेरा जन्म हुआ था। सामान्य शिक्षा वही प्राइमरी स्कूल जैसा गांव में होता उसी में हुई। कोई पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्राइमरी एजुकेशन में पाता हूँ तो लगभग एक अच्छे बच्चों में मैं अपना देखता था, अब तक अनुभव होता है। उसके बाद का एजुकेशन मेरा एक रिलेशन में हुआ और वहाँ कुछ पढ़ने लिखने का माहौल था। उसकी वजह से मैं वहाँ 6 से लेके 9 तक जिस भी कॉलेज में पढ़ा लगभग पहली पोजीशन रहती थी मेरी। बचपन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब इस सिस्टम में आया मैं तो देखा कि ड्रीम और गोल सेटिंग ये सिखाया जाता है। बाकी शिक्षा में तो मैंने नहीं देखा कभी, लेकिन इंटरनली मेरे जीवन में बचपन में ही मेरी गोल और सेटिंग और ड्रीम बन गई थी। जब मैं 7th क्लास में था तभी मेरे अंदर दो ड्रीम बनी थी कि मुझे जीवन में फाइनेंशियल बहुत बड़ा डेवलपमेंट करना है, और सेकेंड गोल बनी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी मुझे बहुत बड़ा करना है अपने लाइफ में। और दोनों गोलों को मैंने फिर ड्रीम को गोल में डिवाइड कर दिया। लाइफ के फर्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल गोल डेवलप करना है और स्पिरिचुअल गोल लाइफ के लास्ट पार्ट में करना है। लेकिन मैं आज देखता हूं कि कहाँ से ये गोल कैसे हुई, कोई ऐसा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं मेरे लाइफ में दिखता जिसकी वजह से ये गोल बनी। मैं फील करता हूँ कुछ ना कुछ इंटरनल मेरे जिंदगी में गाइडेंस हो रहा था जिसकी वजह से ये गोल और ड्रीम बना था। इसके बाद एक मेरे प्रश्न आया दिमाग में कि स्पिरिचुअल गोल कैसे अचीव किया जा सकता है। तो लगा गुरु की जरूरत होती है, और फिर मैं परेशान था गुरु के लिए। तो उसी समय एक विवेकानंद जी की एक कहानी मुझे कहीं से मिली। उन्होंने कैसे अपने गुरु को सर्च किया था। मेरे अंदर बचपन में ही एक फिगर बन गया था कि ऐसे गुरु की खोज करना और गुरु ऐसे पहचानना, क्योंकि एक तो महान विभूतियां होती हैं, उनको सामान्य आदमी पहचान कैसे सकता है। तो मेरी उसी समय एक फिगर बन गया था, ब्लूप्रिंट। और इसके बाद मैंने फाइनेंशियल गोल लाइफ के फर्स्ट पार्ट में रखा था। फिर मैं इस पे देखा तो मुझे लगा
मेडिकल प्रोफेशन को मैंने चुना उसी समय, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मुझे पता नहीं कैसे उस समय पता चला, बहुत कुछ इस तरह का तो इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन लगता था कि ये बहुत प्रेशर और गलत काम तमाम इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने अपना मेडिकल प्रोफेशन चॉइस किया, फिर धीरे धीरे उस पर गढ़ा। हाई स्कूल किया आजमगढ़ में, सिविली कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर किया। इंटर में मैंने परीक्षा दिया मेडिकल की। मार्क बहुत नहीं आए, बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। मुझे लगा ये एग्जाम तो बहुत टफ है। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं बीएससी करूंगा। और बीएससी के बाद बहुत फाइनेंशियल कोई मेरे लाइफ में सपोर्ट नहीं था। मैं वहाँ से, मेरे नज़दीक बनारस बनारस और इलाहाबाद सिटी है, वहाँ मैं कोचिंग के लिए गया। देखा कोचिंगें बड़ी महंगी हैं। मैंने एक सिंपल सी कोचिंग ज्वाइन किया और लगा कि कोचिंग तो एक गाइडेंस दे सकती है, काम तो मुझे ही करना है। मैं उस कोचिंग को ज्वाइन किया और 6 महीने तैयारी किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा क्वालिफाई हो गया मेडिकल। फिर मेडिकल मैंने किया। मेडिकल के बाद उसी समय मेरे लाइफ में एक चेंजिंग हुई कि आध्यात्मिक गुरु जो मेरे थे, रियल एक अलग पहचान थी, लेकिन वो अचानक मेरे लाइफ में आया और मैं सामने चला गया। मैं ऐसे बहुत ही घृणा करता था सामान्य महात्माओं से, लेकिन पता नहीं क्या था, कैसे मैं वहां पहुंच गया कुछ अदर काम से। और जाने के बाद भी मैं कभी उधर देखता नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे उस बचपन के ब्लूप्रिंट को ऐसे ही अनाउंस किया और फिर मेरा अट्रैक्शन हुआ और उसमें गया। इसके बाद मैंने मेडिकल क्वालिफाई किया, फिर उसको साइड कर दिया, क्योंकि मुझे मेडिकल के बाद अपनी फाइनेंशियल गोल बड़ी करनी थी। मैं आया अपने, लेकिन आगे के एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए और ज़्यादा टाइम और फाइनेंशियली चाहिए था सपोर्ट, वो मेरे लाइफ में नहीं था। मैं अपने क्लिनिकल सेक्टर में आ गया और क्लिनिकल सेक्टर में आने के बाद आध्यात्मिक गुरु से मैंने उसी समय कुछ गाइडलाइन लिया, लेकिन लगा कि ये मेरे जो फाइनेंशियल गोल है उसमें ये बाधा लग रही है। मैंने अवहेलना कर दिया। अवहेलना करके अपने हिसाब से मैं एक बड़ा ब्लूप्रिंट लेके तैयारी करके उतरा फील्ड में, और उस अवहेलना का परिणाम हुआ कि मेरे लाइफ में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आई। 4-5 साल के दौर में इतनी विपरीत परिस्थितियां आई कि मुझे लगा कि कभी लगता ही नहीं था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसा असंभव है। लेकिन उस अवहेलना के बाद मेरी जिंदगी ऐसे हो गई जैसे करंट किसी इंस्ट्रूमेंट में आती है, वो काम करती है, और जैसे ही करंट कम हो जाए तो काम करना उसकी मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट सारा जीरो होता था। 4-5 वर्षों में इस कदर मैं टूटा कि लगा कि ये जीवन जीना ठीक नहीं, क्योंकि मैं जो लाइफ स्टाइल चाहता था वो बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी। और जब हताश हो जाता है आदमी तो उसके सामने कोई चारा नहीं रहता। और मैं जब एकदम जिंदगी से नीरस हो गया, परिवार की सारी लाइबिलिटी सब कुछ, उसमें इंटरनली मेरा फिर गुरु की तरफ ध्यान गया, क्योंकि मैं उनसे दूर हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फाइनेंशियल गोल डिस्टर्ब हो। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां आई तो कुछ नहीं दिखा, फिर मेरा उधर ही डाइवर्ट हुआ दिमाग। और डाइवर्ट होने के बाद फिर मैंने कुछ शर्तें रखी कि अगर ऐसा होगा तो मैं फिर आऊँगा आपके पास। और वो शर्त पूरी हुई। और शर्त पूरी होते ही मैं गया, और फिर मैं फाइनेंशियल और अपने स्पिरिचुअल दोनों गोल मेरी ज़िंदगी के साथ साथ बढ़ने लगी। फिर मेरा क्लिनिकल सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ। मैंने 2 जगह क्लिनिक, पैथालॉजी, मेडिकल हॉल, सारा सेटअप एक बड़े हॉस्पिटल का जो रूप होता है मैंने तैयार किया। और उसी समय 99 की बात है कि एक शख्स मेरे सामने, डायरेक्ट सेलिंग का उसी पीरियड से मैं निकल रहा था, तो एक बार आए लेके मेरे पास। मैंने कहा मैं ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो दे दीजिए हमें। उन्होंने एक बुक दिया, मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बिजनेस तो रियल स्पिरिचुअल मेरे विचार के हिसाब से है। इसमें अपना विकास, समाज का, देश का, किसी का हित है ही नहीं, ये करने लायक है। मैंने उनको बुलाया, हमने कहा आइए मैं करूँगा। वो आया, मैंने साइन किया। फेस वैल्यू मेरी अलग अलग ढंग की थी।
मैंने कुछ लोगों से चर्चा किया, लोगों ने पसंद किया, काम बढ़ा, 4-6 महीने में ही काम तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही मैं सोचा इस काम को अब गति दूं, अच्छा है फाइनेंशियल गोल के लिए, कंपनी के कुछ नियमों से डिस्टर्ब हुआ और कंपनी बंद नहीं हुई, मतलब सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। फिर मुझे लगा ये कंपनियों का काम है, अपने काम पे मैं फोकस करूं। मैं अपने काम को डेवलप किया। फिर इसके बाद फिर 2-3 वर्षों में 2-3 बार कंपनियां मेरे पास आई, और मैं चाहता नहीं था, मुझे लगा कि ये कंपनियों का काम है, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व होता, प्रोडक्ट इसके बहुत पसंद आते, सिस्टम, और जब मैं शुरू करता, चाहता कि बाहर निकलूं, अब इसको विस्तार दूं, कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो कंपनियां डिस्टर्ब हो जाता और बंद हो जाता। मैंने कभी मनी सर्कुलेशन में काम नहीं किया। धीरे धीरे लाइफ बढ़ी, सारा कुछ, एज भी बढ़ा, हमारा अपना पर्सनल जो बिजनेस था वो भी बढ़ा, लेकिन उम्र होती है, कोई सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियल और इस तरह का। करते करते एक समय ऐसा आया कि लग रहा है अब ये बिजनेस जो इतना काम बढ़ गया कि अब अपने से नहीं हो सकता, अगर इसको मैं ज्यादा अगर इसी तरह से करता रहूंगा तो हेल्थ से इशू आ जाएगा। मैंने इस काम को भी अपने समराइज कर दिया और समराइज किया, तब ये बिजनेस फिर मेरे लाइफ में आया। और जब ये फिर बिजनेस आया तो मन होता था कि अब इसको नहीं करना है, मुझे अपने लास्ट गोल पे काम करना है। लेकिन इन दो महाभूतियों का ऐसा मेरे ऊपर फोकस रहा, ऐसा कुछ ज्ञान मिला, इस बार ज्ञान मिला मुझे इस सिस्टम का और गहराई से जानने का, इसका इंटरनेशनल डाटा, नेशनल डाटा, इस सिस्टम का, इसका लीगल पॉइंट एस्पेक्ट व्यू सारा जब मिला, तो मुझे लगा बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर मैं अपने जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम इस ज्ञान को अन्य लोगों में प्रसारित करूंगा तो एक समाज का भला होगा, और लोगों का भला होगा, मेरा जो डेवलपमेंट होना होगा हो जाएगा। इस सोच के साथ मैं करा। काम तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, समय भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, सारी लाइबिलिटी है मेरी, घर की, सामाजिक, सोशल, पारिवारिक, अपनी दो दो जगह क्लिनिक। तो उस काम को जब मैं इतने 50 वर्षों से कम होते गया करते करते, और उसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसको कैसे करूंगा। लेकिन जब ये जूम पोर्टल आया तो इस काम में और ज्यादा आसानी हो गई, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आज ये, जब मेरा काम 50 वर्षों से जिस काम को कर रहा हूँ वो धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए एज बढ़ेगी, आधा हो गया, और कुछ दिनों बाद ऐसा है कि और कम होगा, और एक दिन नहीं रहने पे वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये आज सिस्टम इतना बढ़ते हुए जा रहा है, और इस जूम की वजह से धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, लोग आ रहे हैं। तो इतना आसान, इतना सुंदर सिस्टम है ये, कि मैं अब इसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। बस जिसकी दुर्भाग्य हो उसके समझ में नहीं आता, और जिसके भाग्य में अगर कुछ ठीक है तो उसको ये समझ में आ जाता है। जो इसमें कुछ भी चाहे अपने जिंदगी में आदमी, तो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बड़ी शानदार स्टोरी, जिसमें बहुत सारी चीजें जो मिली, जो भी हम इस मीटिंग में हैं। जैसे सबसे पहली चीज सर ने बताई कि डॉक्टर साहब ने की अपलाइन के फोकस पे मैं रहा, और अपलाइन का फोकस सबसे बड़ी चीज है। और पंडित जी भी ये बोलते हैं कि अपलाइन का फोकस